नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम हरियाणा जीके से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? तैमूर लंग द्वारा अभूतपूर्व आक्रमण 1398 ईस्वी में किया गया। बटनेर वर्तमान हनुमानगढ़ को बुरी तरह से तबाह करने के बाद वह घग्गर नदी से होते हुए हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, कैथल, असंध व पानीपत पहुंचा। तो साथियों, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और हिसार इन सभी जगह आक्रमण किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पानीपत। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हेमचंद्र। अगर बात की जाए राव तुलाराम की, तो साथियों राव तुलाराम का संबंध रेवाड़ी से था। राव तुलाराम को हरियाणा का सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बारानी। वर्षा आधारित खेती को बारानी कहते थे। अगर बात की जाए चाही की, तो साथियों नहरों से सिंचाई वाली खेती को चाही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निमन संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। तो साथियों 23 सितंबर 1803 को दौलतराव सिंधिया ने हरियाणा को सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को सौंप दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरजी अंजन गांव की संधि। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1833-34 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की आग 13 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला कैंट में पहुंच गई। परिणाम स्वरूप विद्रोही सैनिकों का सामना गुरुग्राम के कलेक्टर विलियम फोर्ड से हुआ। फोर्ड को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंबाला छावनी। अगर बात की जाए अंबाला छावनी की, तो साथियों अंबाला छावनी 1843 ईस्वी में बनी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहां का कलेक्टर था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी में बगावत प्रारंभ की? तो साथियों हांसी, हिसार और सिरसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तो साथियों सन 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के अंतिम राजा राजा नाहर सिंह शहीद हुए थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नाहर सिंह।
अगर बात की जाए नाहर वन्य जीव अभयारण्य, तो साथियों नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी के अंदर है और नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर है और वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ है। अगला क्वेश्चन है फरूक नगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा नवाब अहमद अली खां। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इमाम अली कलंदर। अगला क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण था, तो साथियों हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना और नेतृत्व का अभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा नवाब अब्दुल रहमान खां। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा जींद। साथियों जींद रियासत के श्याम सिंह ने अंग्रेजों को हमारी योजना के बारे में अंग्रेजों को पहले से ही जानकारी दे दी, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति विफल हुई। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा लोहारू। अगला क्वेश्चन है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में हिंसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सन 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हिंसार कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए। लाला लाजपत राय की राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र हिंसार था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। और साथियों लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया? रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित किया गया। देश भर में इसका विरोध हुआ। राज्य के अंबाला शहर में सर्वप्रथम इस एक्ट का विरोध दर्ज किया गया और 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल से गिरफ्तार किए गए। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा पलवल। अगला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतक। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रॉलेट एक्ट का विरोध कहां हुआ था? रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित किया गया। देश भर में इसका विरोध हुआ। राज्य के अंबाला शहर में सर्वप्रथम इस एक्ट का विरोध दर्ज किया गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा अंबाला। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई, जिसका आयोजन किया। हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? इस आंदोलन के चलते हरियाणा के बहुत से लोगों ने सरकार से प्राप्त पदकों व सम्मानों को लौटा दिया तथा लाला मुरलीधर ने
राय बहादुरी का सामान भी लौटा दिया। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 केलंगा गांव भिवानी के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त करने में सहायता की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा नाहर सिंह। इन्होंने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता करके दिल्ली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने नाहर सिंह को गुड़साल में कैद कर लिया। राजद्रोह का मुकदमा चलाकर अंग्रेजों ने इन्हें 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर सरेआम फांसी पर लटका दिया था। अगला क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल रहमान खां। इन्हें झज्जर का नवाब कहा जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इन्हें 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा नसीरपुर। राव तुलाराम का नसीरपुर में सामना अंग्रेजी सेना से हुआ। काफी लंबे समय के बाद परमवीर योद्धा को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और अंत में इन्हें अफगानिस्तान भागना पड़ा। राव तुलाराम को हरियाणा का सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है और इनकी याद में हरियाणा में शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम ने जमींदारी लीग की स्थापना की थी और चौधरी छोटूराम का बचपन का नाम राम रिचपाल था। चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की तथा वर्ष 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया। वर्ष 1923 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन के साथ मिलकर हरियाणवी क्षेत्र में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए जमींदार लीग की स्थापना की। सर छोटूराम को रहबर ए आजम व गरीबों और किसानों का मसीहा कहा जाता है। बागड़ा नागल बांध के जन्मदाता सर छोटूराम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणवी क्षेत्र में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जमींदार लीग। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राज्य। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए मील के अंदर तो साथियों हरियाणा का क्षेत्रफल 170 मील है। वर्तमान हरियाणा में 23 जिले हैं। 23वां जिला हिसार से अलग होकर हांसी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 5। हरियाणा की सीमा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश कुल 5 राज्यों के साथ लगती है। इनके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ भी हरियाणा की सीमाएं लगती है। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है
हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है और हरियाणा की सीमा सर्वाधिक राजस्थान के साथ लगती है जो कि 1262 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक जुड़ी हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। हरियाणा की सीमा सर्वाधिक राजस्थान के साथ लगती है जो कि 1262 किलोमीटर है। राजस्थान की सीमा हरियाणा के 7 जिलों से लगती है: सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा मेवात की सीमाएं दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? तो साथियों, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की घग्गर, टांगरी, मारकंडा ये सभी नदी निकलती है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मोरनी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचकुला। मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला जिले में है। अगला क्वेश्चन है, तो शाम की पहाड़ी स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, तो शाम की पहाड़ी भिवानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, नेली या बेट। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन है, इंदौरी पहाड़ी स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदौरी पहाड़ी मेवात के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्की मृदा को। हल्की मृदा को हरियाणा में रोसली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीबीपुर झील कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए बीबीपुर गांव, तो साथियों बीबीपुर गांव है जींद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अंबाला। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थाओं का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जगन्नाथ आश्रम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दमदमा झील। साथियों, दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है। अगर बात की जाए तिलियार झील, तो साथियों तिलियार झील रोहतक के अंदर है। सूरजकुंड झील फरीदाबाद के अंदर है और सुखना झील चंडीगढ़ के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1843 ईस्वी में। अंबाला छावनी 1843 ईस्वी में बनी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुश्ती। साक्षी मलिक का जन्म रोहतक जिले के मोखरा गांव में 3 सितंबर 1992 को हुआ।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति किस वर्ष में तैयार की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 2006। और साथियों 2006 के अंदर बालिका वर्ष भी मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा जाड़ू फिरी। और साथियों जाड़ू फिरी उपन्यास के लेखक हैं राजाराम शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, सनहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र के भोर सेदान के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा देवेंद्र सूरा। देवेंद्र सूरा को हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के बराबर होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष हैं, जो कि हरियाणा के 19वें राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, नारनौल हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कैथल में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल युद्ध पर कार्टून बनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा शेखर गुरेरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक तूने मेरे जाना गाने के लिए प्रसिद्ध हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा गजेंद्र वर्मा। गजेंद्र वर्मा का संबंध सिरसा से है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य फाल्गुन के महीने में किसानों द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फाग नृत्य। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा रुद्राक्ष वाटिका। और साथियों रुद्राक्ष वाटिका यमुनानगर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति भारती किसकी काव्य रचना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा तुलसीदास शर्मा दिनेश। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम का नाम किन के नाम पर रखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम का नाम रखा गया है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए सात चौखा खोरी का मेला कहाँ लगता है, तो साथियों सात चौखा खोरी का मेला गुरुग्राम के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आयकर। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा में बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के आगमन से ठीक पहले हरियाणा पर किसका शासन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा मराठों का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सोनीपत में। सोनीपत को हरियाणा की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने शेख चिली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दारास्को।
दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र थे। दारा शिकोह ने अपने आध्यात्मिक गुरु शेख चिली की याद में थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर शेख चिली का मकबरा बनाया, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश मूलत हरियाणा से संबंधित था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भरत वंश। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र खरकिया को। राजेंद्र खरकिया को हरियाणा का सरस्वती पुत्र कहा जाता है। तोमा व अंजुमन मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गुरुग्राम। अगर बात की जाए शीश महल की, तो साथियों शीश महल फरूखनगर गुरुग्राम के अंदर है, जो कि लाल किले की फुअर नकल है। हरियाणा का लाल किला शीश महल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हरियाणा का ताजमहल, तो साथियों हरियाणा का ताजमहल शेख चिली के मकबरे को कहा जाता है, जो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बनसंतौर यमुनानगर। हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र बनसंतौर यमुनानगर के अंदर है और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2007 में हुई। यहां पर पहला हाथी 2008 में लाया गया और यहां पर लक्ष्मी नाम की हाथीनी है। अगला क्वेश्चन है, थे पोलर नामक प्राचीन गांव कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कैथल में। माना जाता है थे पोलर एक प्राचीन गांव है, जो कभी महाभारत के युद्ध के दौरान तबाह हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबा चेतन शाह पीर की मजार कहां है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गुहला कैथल। गुहला कैथल के अंदर बाबा चेतन शाह पीर की मजार है और श्रद्धालु इसे छोटा पीर कहते हैं। अगर आपसे पूछे बाबा शाह कमाल की मजार, तो साथियों बाबा शाह कमाल की मजार भी कैथल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, मेवात में कब हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायपालिका स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 4 अगस्त 2007। हरियाणा की पहली मोबाइल कोर्ट मेवात में अब, जो कि नूंह जिला है, नूंह जिले के पुनहाना कस्बे में शुरू की गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की खालिस्तान भाषा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2010 में कांग्रेस सरकार, यानी तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। इससे पहले 1969 में बंसीलाल सरकार ने तमिल को दूसरी भाषा बनाया था, लेकिन पंजाबी को आधिकारिक दर्जा 2010 में मिला। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा तीज, यानी हरियाली तीज वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में त्योहार मनाया जाता है। अगर बात की जाए ओणम की, तो साथियों ओणम त्योहार केरल के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोटला हिल्स कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा नूह में। कोटला हिल्स नूह के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए इंदौरी पहाड़ी, तो साथियों इंदौरी पहाड़ी भी नूह यानी मेवात के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा धमाल। इनके अलावा हरियाणा में फाग, खोरिया, लूर, झूमर, रासलीला, घूमर और डफ आदि नृत्य किए जाते हैं। अगर बात की जाए बाउल की, तो साथियों बाउल पश्चिमी बंगाल का लोक नृत्य है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, और बिहू की बात की जाए तो साथियों बिहू असम का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम
मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा न्यायमूर्ति मेहर सिंह। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति यानी हरियाणा के गठन के बाद 1966 के बाद न्यायमूर्ति मेहर सिंह हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति थे। अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में हरियाणा के न्यायमूर्ति सील नागू है। इनके अलावा अगर बात की जाए न्यायमूर्ति रामलाल की तो साथियों आजादी के बाद यानी 1947 के बाद न्यायमूर्ति रामलाल पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि मार्च 1919 में, और इसके न्यायमूर्ति सर सादीलाल थे। और 1919 के बाद में लाहौर हाई कोर्ट को 1947 में शिमला में स्थानांतरित किया गया और इसके मुख्य न्यायमूर्ति रामलाल को बनाया गया। शिमला से इसे 1955 में चंडीगढ़ स्थापित किया गया और 1966 में इसका नाम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया और वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा झज्जर में। खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर के अंदर है और इस वन्य जीव की स्थापना 30 जनवरी 1987 में की गई। इनके अलावा अगर पूछा जाए भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य तो साथियों भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य भी झज्जर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा नीलोखेड़ी करनाल के अंदर गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय बहुतकनीकी संस्थान है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा में लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सारंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी हांसी, चरखी दादरी और रोहतक हरियाणा के 3 ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते। वर्तमान में हरियाणा के अंदर 23 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है किस मेले में लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा पेहोवा मेला। पेहोवा मेले में लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं और पेहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा तय की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति का अधिकार भारत का संविधान के अनुच्छेद 216 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितनी राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सोम नदी के किनारे बना पथराला बैराज स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यमुनानगर। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य विशेष रूप से केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा लूर नृत्य। लूर का अर्थ होता है लड़की और यह नृत्य होली के त्योहार के आसपास किया जाता है और यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का आयरन मैन कहा जाता है, यानी हरियाणा का लौह पुरुष। इनके अलावा हरियाणा में चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का भागीरथ राजा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का शिल्पी और हरियाणा का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। चौधरी बंसीलाल जी का जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ गांव भिवानी के अंदर हुआ और इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन थे?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा श्री राव बीरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा श्री आनंद स्वरूप। श्री आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल श्री परविंदर सिंह चौहान हैं, जो कि दिसंबर 2024 के बाद से कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है बंदी छोड़ उपनाम से किस संत को जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा संत गरीबदास। संत गरीबदास का जन्म छुड़ानी गांव झज्जर के अंदर हुआ और संत गरीबदास के गुरु का नाम संत कबीरदास था। अगर बात की जाए संत सूरदास की तो साथियों संत सूरदास का जन्म सी गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का विश्वनाथन आनंद किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा को हरियाणा का विश्वनाथन आनंद कहा जाता है। हिमांशु शर्मा हरियाणा के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। इनके अलावा अगर आपसे पूछे नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, हॉकी की रानी रानी रामपाल को कहा जाता है और रानी रामपाल का संबंध शाहबाद कुरुक्षेत्र से है। द वॉल ऑफ हॉकी सविता पूनिया को कहा जाता है और सविता पूनिया का संबंध सिरसा जिले से है। गोल्डन गर्ल ममता खरब को कहा जाता है। लेडी सहवाग शेफाली वर्मा को कहा जाता है और ये क्रिकेटर हैं। फ्लीकर सिंह के नाम से संदीप सिंह को जाना जाता है। द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के नाम से खुशीराम को जाना जाता है और इंडिया का माइकल जॉर्डन और मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल के नाम से खुशीराम को जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र में किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ब्रह्म सरोवर यह सरोवर राजा कुरु द्वारा बनवाया गया था, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। वामन तथा मत्स्य पुराण में यहां स्नान करना बहुत पवित्र बताया गया है। इस सरोवर का उल्लेख अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किया है। यह चारों ओर से पक्का बना हुआ है और यह पवित्र सरोवर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राजा कुरु। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्म सरोवर। अगला क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रकूप। चंद्रकूप यह महाभारत युद्ध जीतने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कुरुक्षेत्र में बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुबेर तीर्थ से है। यहां यक्षपति कुबेर द्वारा यज्ञों का आयोजन किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कुबेर तीर्थ। अगर आपसे चैतन्य महाप्रभु से संबंधित मठ पूछा जाए तो साथियों गौड़ीय मठ, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है, यह चैतन्य महाप्रभु से संबंधित मठ है। अगला क्वेश्चन है पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ स्थल हरियाणा के किस नगर के समीप है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जींद। पांडु पिंडारा जींद स्थित इस स्थल के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि यहां पांडवों को 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं किया था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में नवग्रह कुंड कहां स्थित है? नवग्रह कुंड कैथल में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से नवग्रह कुंडों का निर्माण कराकर नवग्रह यज्ञ करवाया था और इन्हीं कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा
ऑप्शन सी हो जाएगा नवग्रह कुंड कैथल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है चवन ऋषि की गुफा स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा डोसी पहाड़ी। और साथियों डोसी की पहाड़ियां हैं ये चवन ऋषि की तपोभूमि है जो कि नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। और डोसी की पहाड़ी की जो ऊंचाई पूछी जाए तो साथियों डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई है 652 मीटर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है। पंचवटी यह पलवल में पांडवों के समय निर्मित प्राचीन मंदिर है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहां विश्राम किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा होडल पलवल। होडल पलवल के अंदर पंचवटी मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए पंचमुखी मंदिर यमुनानगर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा पुंडरीक सरोवर। पुंडरीक सरोवर कुरुक्षेत्र के इस स्थल पर ऐसी मान्यता है कि सतयुग से लेकर आज तक यहां के सरोवर का जल समाप्त नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ढूंढू तीर्थ। ढूंढू तीर्थ जींद का वह स्थान जहां दुर्योधन का वध हुआ था ढूंढू तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद कहां स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतक। अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुगल शासक के काल की मस्जिद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मुगलई। शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम के अंदर है। शीतला माता का मंदिर मुगलई पैटर्न पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका निर्माण शाह कुली खान द्वारा करवाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा नारनौल का जल महल। अगला क्वेश्चन है गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वीराज। अगला क्वेश्चन है राजघाट गुरुद्वारा स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है तो साथियों गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है और सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा के अंदर अंबाला में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा नारनौल। नारनौल महेंद्रगढ़ को बावड़ियों और तालाबों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे चामुंडा देवी का मंदिर, चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भिवानी। अगला क्वेश्चन है मास्टर चंदगीराम रमेश कुमार का संबंध किस खेल से था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कुश्ती। और हरियाणा का राजकीय खेल भी कुश्ती है। ठाकुर अनूप सिंह संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है सिंहग्राम किस कवि संत की जन्मस्थली मानी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा संत सूरदास। संत सूरदास की जन्मस्थली सिंहग्राम फरीदाबाद के अंदर है। संत सूरदास अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कपिल देव। बिजनौरी किस भाषा का सबसे शुद्ध रूप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कोरवी। बिजनौरी कोरवी भाषा का शुद्ध रूप है और साथियों कोरवी भाषा को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है
श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय दुधोड़ा गांव पलवल जिले के अंदर स्थित है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 के अंदर हुई। यह भारत का पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है कलाम ए नौरंग किसके द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद गुलाम भिक। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एसपी सेन वर्मा। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ और सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे राव बीरेंद्र सिंह। प्रथम चुनाव 1967 में हुआ और यह चुनाव 81 सीटों पर हुआ और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जोटा मारना का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा खेत में खूब काम करना। अगला क्वेश्चन है जवार की प्रति हेक्टेयर आदर्श पौध की संख्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1,50,000 से 1,80,000 तक जवार की प्रति हेक्टेयर आदर्श पौध की संख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अर्का अवनीत किसकी किस्म है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बैंगन। अगला क्वेश्चन है गोल्डन एकर एक प्रजाति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा पत्ता गोभी। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए। गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है और विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा एक प्रजाति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राई या सरसों। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार सुरक्षित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) क। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा पालम बावली अभिलेख या चाहमान अभिलेख। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो साथियों नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है गगर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सोलन। सोलन जिले में स्थित शिवालिक की डागसाई नामक स्थान से गगर नदी का उद्गम होता है। गगर नदी एक मौसमी नदी है। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो साथियों सोलन, अगर जगह पूछी जाए तो डागसाई। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर या ब्लैक फ्रैंकोलिन कौन से कुल से संबंध रखता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फीजेंट या फेसियानिडे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में लहसुन के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा फरमाना। फरमाना रोहतक के अंदर है। इनके अलावा हरियाणा में लहसुन के साक्ष्य बालू के तल से भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ब्लू बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील हिसार जिले में है। अगर आपसे पूछे दमदमा झील, सुल्तानपुर झील और खलीलपुर झील और सोहना झील, ये सभी झील गुरुग्राम के अंदर है। कोटला झील मेवात नूक के अंदर है और टिक्करताल झील ये पंचकुला के अंदर है। अगला क्वेश्चन है डूमर खां कला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा जींद। डूमर खां कला गांव जींद के अंदर है। डूमर खां कला जींद जिले के नरवाना तहसील में स्थित एक बड़ा गांव है। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मेगाथनीज। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के गठन के समय कुल कितने जिले थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे
और हरियाणा का गठन कब हुआ? तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ और तब हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। और 7 जिले कौन कौन से थे इसे याद रखने की ट्रिक है, घर जेके में जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद और के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। हरियाणा के गठन के समय कुल 7 जिले थे और वर्तमान में हरियाणा के अंदर 23 जिले हैं और 23वां जिला बना है हांसी। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य अकादमी ने शब्द बूंद नामक पत्रिका का विमोचन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका है शब्द बूंद। अगर आपसे पूछे हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम, तो साथियों जमुना तट है और हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका हरिगंधा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट बनाया गया है? तो साथियों हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बुढ़ाना गांव में देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट बनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 28 जनवरी 1970 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं श्री हिम्मत सिंह। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा देवव्रत। देवव्रत महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम था। वे महाराज शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने जुलाई 1996 में राज्य में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जी ने जुलाई 1996 में राज्य में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में 1998 के अंदर इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष और विकास पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतकुंभा तीर्थ किस जिले में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सतकुंभा तीर्थ सोनीपत के अंदर है। इनके अलावा अगर आपसे पूछे मामा भांजा की दरगाह, साथियों मामा भांजा की दरगाह भी सोनीपत के अंदर है और सोनीपत को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी 2013। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और लाभार्थियों को त्वरित सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, बेसरी आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा नाक में। बेसरी आभूषण महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाता है। इनके अलावा अगर आपसे पूछे पुरली, तो साथियों पुरली आभूषण भी महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कैथल में। और कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा के किस जिले में है, तो साथियों सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला में है और गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले में हिरण पार्क स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा हिसार। अगला क्वेश्चन है, टोगनबर्ग किस पशु की नस्ल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बकरी। और इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड की
टोगनबर्ग घाटी से हुई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी समाधि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ताराचंद जी महाराज। ताराचंद जी महाराज की समाधि है सितारा स्मारक। और साथियों, यह समाधि भिवानी के दिनोद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 7 जिले। और 7 जिले कौन कौन से हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? 7 जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात या नू। ये सभी जिले राजस्थान के साथ लगभग 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो साथियों, दीन ए इलाही धर्म मुगल बादशाह अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत की शक्तियां किस में सूचीबद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायत की शक्तियां 11वीं अनुसूची के अंदर सूचीबद्ध है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां सूचीबद्ध है। यह अनुसूची 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई और इसमें कुल 29 विषय हैं जो पंचायतों को सामाजिक आर्थिक विकास योजना बनाने और उन्हें लागू करने की शक्तियां देते हैं। अगर आपसे पूछे कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो साथियों अनुसूचियां 12 है और मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां 8 थी और 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस किस देश का था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीक। हेरोडोटस का प्रसिद्ध ग्रंथ हिस्ट्रीज है और साथियों हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ों में प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा मध चक्कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा पानी मेरी विरासत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत 2020 में की गई। धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना और भूजल स्तर को बचाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अर्जुनायन गणराज्य। अगर बात की जाए अगर गणराज्य की, तो साथियों अगर गणराज्य अग्रवा के अंदर था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी मिली है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा पिंजौर पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी साहित्य कृति है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सूरदास। और साथियों सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में हुआ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शिशवाल संस्कृति से संबंधित कुल कितने स्थान प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य अकादमी ने जमुना तट नामक पत्रिका का विमोचन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है जमुना तट। अगर आपसे पूछे हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है, तो साथियों हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका है शब्द बूंद। अगला क्वेश्चन है, काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सिरसा जिले के अबूब शहर के अंदर काला तितर यानी ब्लैक फ्रैंकोलिन पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है किदवंतियों के अनुसार जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा पांडवों ने। और जयंती देवी का मंदिर है जींद में, और जींद को हरियाणा का दिल यानी हरियाणा का हृदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राजा हर्ष का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछे कर्ण का टीला, तो कर्ण का टीला भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 12वीं सदी में किस प्रसिद्ध विद्वान द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा विबुध श्रीधर। हरियाणा के किस स्थान से तीर्थंकर महावीर स्वामी की 8वीं शताब्दी की 2 मूर्तियां मिली है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा डिलकी सिरसा। हरियाणा के सिरसा जिले में चोपटा के पास स्थित डिलकी गांव में तीर्थंकर महावीर स्वामी की 8वीं शताब्दी की 2 मूर्तियां मिली है। अगला क्वेश्चन है फारसी ग्रंथ रजमनामा पर चित्रांकन किस मुगल कालीन चित्रकार द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बसावन। महाभारत के फारसी अनुवाद रजमनामा की प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी और इस पर चित्रांकन बसावन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना की गई। इसके प्रमुख संस्थापकों में अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले अध्यक्ष बने और लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकन संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इथोपिया। और साथियों इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1997 के चुनाव में किसे राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा KR नारायणन। भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन दलित समुदाय से थे और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा पंचकुला। यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1966 में हरियाणा के बनने के समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहां स्थित था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार हरियाणा राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर बात की जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राव कृष्ण गोपाल। अगला क्वेश्चन है किस स्तोत्र में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बाण भट्ट कृत हर्षचरित, यानी बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित। अगर बात की जाए हवेन सांग की, तो साथियों हवेन सांग की रचना है सीयू की, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी और चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार से। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र से हुई है। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा रतिया फतेहाबाद के अंदर
सारा गुरपाल का जन्म हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले के रतिया में 19 नवंबर 1991 को जन्मी सारा गुरपाल मुख्य रूप से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्मों में सक्रिय है। अगला क्वेश्चन है, गुलजारीलाल नंदा ने किस वर्ष कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों के संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की। और साथियों, गुलजारीलाल नंदा को कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कहा जाता है और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष भी गुलजारीलाल नंदा बने। गुलजारीलाल नंदा 2 बार लोकसभा सांसद कैथल सीट से रहे। 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एनडीसी का पूर्ण रूप है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा नेशनल डिफेंस कॉलेज। एनडीसी का पूर्ण रूप नेशनल डिफेंस कॉलेज है। अगला क्वेश्चन है, RKVY का पूर्ण रूप है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा पानी मेरी विरासत। अगला क्वेश्चन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 1995-96 के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के कौन से युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरे युद्ध में। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध है, यह कब लड़ा गया? तो साथियों 14 जनवरी 1761 में अफगानों और मराठों के बीच में लड़ा गया। और साथियों इसमें अफगानों की विजय हुई और मराठों की हार हुई। अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली और मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ के बीच युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में वाराणसी यानी बनारस में की गई और बाद में इसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के किस भाषा के साहित्यकार हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदी। अगर आपसे पूछा जाए बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहां पर हुआ? तो साथियों बाल मुकुंद गुप्त का जन्म गुडियानी गांव रेवाड़ी के अंदर हुआ। और साथियों शिव शंभू के चिट्ठे भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले के अकबरपुर नांगर का नया नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा नांगल हरनाथ। नांगल हरनाथ नया नाम है अकबरपुर नांगर का। इनके अलावा झज्जर जिले के इस्लामगढ़ गांव का नाम छुच्छकवास कर दिया गया है और सोनीपत के दनाना अलादादपुर का नया नाम शिवनगरी कर दिया गया है। इनके अलावा जींद जिले के गांव चूहड़पुर का नया नाम चांदपुर कर दिया गया है और झज्जर जिले के मोहम्मदापुर माजरा का नया नाम बिहेड़ माजरा कर दिया गया है और हांसी जिले के गांव बाड़ा सुलेमान का नया नाम उधमपुरा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, नलहड़ महादेव मंदिर कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा नू। नलहड़ महादेव का मंदिर नू के अंदर है। जींद के अंदर भूतेश्वर मंदिर है। अगर बात की जाए झज्जर की, बेरी झज्जर के अंदर भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार की योजना जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को उनके घर की मरम्मत के लिए
सब्सिडी प्रदान करती है, किनके नाम पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है किसान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 23 दिसंबर। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाणा में इब्राहिम खान का मकबरा कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर इब्राहिम खान का मकबरा स्थित है। और इब्राहिम खान शेरशाह सूरी के दादा थे और इनको नारनौल का सरदार कहा जाता है। अगर बात की जाए इब्राहिम लोदी, तो साथियों इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर है और इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटन विभाग और अन्य निकायों के प्रयासों से किस सांस्कृतिक उत्सव की स्थापना की गई है जिनका लक्ष्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके विभिन्न मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं को बढ़ावा देना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा मत्स्य पालन, यानी नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से। अगला क्वेश्चन है लोकपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा लोकपाल की स्थापना 2013 के अधिनियम के तहत 16 फरवरी 2014 को हुई थी। और लोकपाल की स्थापना का उद्देश्य केंद्र सरकार में लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना। और साथियों भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष बने थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, जिन्हें मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा व्यापार। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान में मोहम्मद गौरी द्वारा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को जीता गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई और यह लड़ाई तराइन करनाल के अंदर लड़ी गई। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अगला क्वेश्चन है हरियाणा भारत के किस हिस्से में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है हरियाणा कितने डिवीजन में बांटा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा 6 डिवीजन में बांटा गया है। और 6 डिवीजन कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला। अगला क्वेश्चन है हुकुम सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए खालिस्तान की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा शाह समिति, यानी जेसी शाह आयोग। जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र पुलिस के सापेक्ष एक निरीक्षक उप निरीक्षक खालिस्तान पर कमान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा प्लाटून। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है महर्षि वेदव्यास जी ने किस भाषा में महाभारत महाकाव्य लिखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन है 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई महान फारसी राजा और सैन्य कमांडर खालिस्तान की सर्वोच्च विजय थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा नादिर शाह। करनाल की लड़ाई 24 फरवरी 1739 को
नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा नदी को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो साथियों, हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू में स्थित है और इसकी स्थापना 2013 के अंदर की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन के हिसाब से गुरुग्राम हो जाएगा, ऑप्शन ए गुरुग्राम। अगर आपको ऑप्शन के अंदर नूंह मिले तो साथियों इसका राइट आंसर है तावड़ू नूंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा तिलियार झील रोहतक के अंदर है। इनके अलावा अगर बात की जाए गौकर्ण का तालाब, तो साथियों गौकर्ण का तालाब रोहतक के अंदर है और कर्ण नगरी करनाल को कहा जाता है। कर्ण झील करनाल के अंदर है। कर्ण का टीला या किला ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। तिलियार झील को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था 1976 के अंदर। रोहतक के अंदर चिड़ियाघर है जिसकी स्थापना 1985-86 के अंदर की गई थी। अगर आपसे पूछे बिदक्यार झील, तो साथियों बिदक्यार झील कैथल के अंदर है। सेनिसा झील अरुणाई गांव पिहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। हाली झील पानीपत के अंदर है। और साथियों अगर आपसे पूछे नौरंगराय तालाब अंबाला के अंदर है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अनंगपुर बांध अनंगपुर गांव फरीदाबाद के अंदर स्थित है। और साथियों इस बांध की स्थापना 8वीं सदी में अनंगपाल प्रथम के द्वारा की गई थी। अनंगपुर बांध को गुरुत्व बांध यानी ग्रेविटी डैम और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित यह बांध है। त्रिभुजाकार है और इस बांध का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। अगर आपसे पूछे सोया प्रदेश, तो साथियों मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है और इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हरित क्रांति का जनक, तो साथियों हरित क्रांति का जनक भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के तरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री के भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार में कब लिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जून 1981। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा नागवंश। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा भावांतर भरपाई योजना। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे वीरों की भूमि, तो साथियों वीरों की भूमि रेवाड़ी को कहा जाता है। हरियाणा 15 अगस्त 2018 तक खालिस्तान के तहत पेपरलेस हो गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा
ई ऑफिस परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वैकुंठलाल मेहता। वैकुंठलाल मेहता को भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हिसार। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किस राज्य के शासक थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य के शासक थे। अगर आपसे पूछे महाराणा प्रताप का राजवंश कौन सा था, तो साथियों इनका राजवंश था सिसोदिया राजपूत। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राह्मी। अगर आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किस इतिहासकार ने पढ़ा था, तो साथियों सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और साथियों जूट का रंग होता है सुनहरा भूरा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था? तो साथियों 1857 की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने हिसार से किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा हिसार। अगला क्वेश्चन है, सात चोखाखोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मुस्लिम समुदाय यानी मेव समुदाय। अगर आपसे पूछे सात चोखाखोरी का मेला कहां पर लगता है, तो साथियों सात चोखाखोरी का मेला गुरुग्राम के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में उपस्थित गोरखपुर परमाणु विद्युत किस जिले में अवस्थित है? तो साथियों हरियाणा राज्य में स्थित गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना फतेहाबाद जिले के अंतर्गत गोरखपुर गांव यानी भुना तहसील में अवस्थित है और यह उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फतेहाबाद। और फतेहाबाद को हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक गाय पशुधन वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा मवेशी वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सिरसा। अगर गौशाला की बात की जाए तो साथियों हरियाणा के अंदर सर्वाधिक सिरसा जिले में गौशाला है। विश्व की प्रथम गौशाला की नींव किस सरोवर के किनारे रखी गई थी? तो साथियों यह सरोवर था नंद सरोवर जो कि रेवाड़ी के अंदर है और यहां पर प्रथम गौशाला की नींव रखी गई थी। और साथियों जींद को हरियाणा की दुग्ध नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबा बक्सीनाथ की याद में किस मेले का आयोजन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फूलडोर का मेला। फूलडोर का मेला का आयोजन बाबा बक्सीनाथ की याद में फरीदाबाद में किया जाता है। अगर आपसे पूछे कनुआ का मेला फरीदाबाद में भाद्रपद में लगता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा छोटे कारीगरों के लिए। छोटे कारीगरों के लिए संत गुरु रविदास सहायता योजना है और इस योजना के तहत 25,000 रुपए बिना ब्याज के राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सोनीपत में। सोनीपत जिले के पंछी गुजरान गांव में स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में स्थापित किया गया है। और साथियों इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में महिला कुश्तीबाज 58 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कुश्ती में 58 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए
साक्षी मलिक का जन्म। तो साक्षी मलिक का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को। और कहां पर हुआ? तो साथियों, साक्षी मलिक का जन्म मोखरा गांव रोहतक के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन खालिस्तान में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुग्राम में। और साथियों, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 27 नवंबर 1987 में गुरुग्राम में की गई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी एचपीए कब से प्रशिक्षण दे रही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1977। मधुबन पुलिस अकादमी की शुरुआत 14 मई 1973 को हुई और मधुबन करनाल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, झज्जर। साथियों, झज्जर पुलिस कमिश्नरी है तो दक्षिण रेंज का मुख्यालय है रेवाड़ी के अंदर। और साथियों, इसके अंदर है नूह, पलवल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। और वर्तमान में हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज है। और 5 पुलिस रेंज कौन कौन सी है? तो साथियों, अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल और साउथ रेंज रेवाड़ी। इनके अलावा 5 पुलिस कमिश्नरी है जो कि है पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिप्रभा। अगर बात की जाए उर्दू अकादमी की पत्रिका का, तो साथियों, हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका है जमुना तट। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका है शब्द बूंद। और हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। अगर आपसे पूछे हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका का क्या नाम है, तो साथियों, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका का नाम है कथा, समय और शपथ सिंधु। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, वात्सल्य रस। सूरदास का जन्म सिहीग्राम, फरीदाबाद के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन है, हिलना पत्थर हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है, यानी डांसिंग स्टोन? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कलियाणा गांव, चरखी दादरी के अंदर हिलना पत्थर पाया जाता है। और यह लचीला पत्थर है और इसी कारण इसे डांसिंग स्टोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सलामती योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। सलामती योजना का संबंध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र से है और यह योजना मार्च 2016 में शुरू की गई थी। और यह योजना गर्भ निरोधक इंजेक्शनों के माध्यम से 2 बच्चों के जन्म के बीच उचित अंतर बनाए रखने के लिए लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ। और हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, नील कुरंजी। नील कुरंजी ऐसा फूल है जो 12 साल में एक बार ही खिलता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा किस देश के सहयोग से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इजराइल। इजराइल देश की राजधानी जेरूसलम है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को प्राचीन गवन भवन के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोहाना। गोहाना सोनीपत के अंदर है। सोनीपत को हरियाणा की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। गोहाना सोनीपत में मातूराम की जलेबी प्रसिद्ध है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी साथियों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की शानदार क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।